जंतर मंतर से आरजू सेठ इस वक्त अधिक जानकारी के लिए सीधे उनके रुख करते हैं। आरजू, क्या तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि कल रात जो हंगामा रहा, जब पहलवान और पुलिस आमने सामने रही, उसके बाद आज की सुबह की स्थिति महत्वपूर्ण है। जी देखिए, इस वक्त भी नजारे उसी तरीके से हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो चारों तरफ लगा दी गई है और किसी को भी रेसलर्स के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिया गया है यहाँ पे, और लगभग 500 की दूरी है जहाँ पे रेसलर्स बैठे हुए हैं, और उससे पहले ही जो बैरिकेडिंग है वो चारों तरफ लगा दी है। भारी सुरक्षा बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है। अभी स्वाति मालेवाल जो कि कल रात में जब ये इंसिडेंट हुआ पूरा, तब वो आई थी, और जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो चीफ है वो स्वाति मालेवाल, वो यहाँ पे कल शाम को पहुंची थी, जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था। एक बार फिर वो महिला रेसलर से मिलने के लिए वो यहाँ पे पहुंची, और उन्होंने कहा है जो अपराधी है, उनको कहना था कि ब्रिजभूषण सिंह जो अपराधी है वो एसी में बैठा हुआ है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। उनको जबरदस्ती कल जब धक्का दे के कार में बैठा दिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। इस तरीके से जो महिला रेसलर्स के साथ हो रहा है, जब आम लोगों के साथ इस तरीके का हो सकता है, जब मेरे साथ इस तरीके का हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो स्वाति मालेवाल ने दिया है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक है वो भी यहाँ पे भारी मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि कल रात में बजरंग पुनिया ने वीडियो में ये कहा था कि लोग यहाँ पे आए, दिल्ली के जो समर्थन करे उनका, और उनके साथ दे आके जिस तरीके के उनके साथ दिल्ली पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। सर, आप समर्थन करने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया, मेरा नाम राम कुमार है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा गलत हो रहा है। अभी बेटी के साथ अन्याय होगा। यहाँ पॉलिटिक्स वाली बात जो बात है ये नहीं होनी चाहिए। ये देश का सम्मान की बात है। ये देश के लिए मेडल ला के लेके आती है, जब गौरव बढ़ाती है, जब ये भारतीय हो जाती है, फिर बाद में इनको कास्ट में बांट देता है, एक पर्टिकुलर कास्ट में। ये राजनीति अच्छी नहीं है, और इस राजनीति से हटके मतलब इनका समाधान करना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब इसको संज्ञान मिली है, परोक्सो एक्ट में इनका FIR दर्ज हुए, फिर भी उसको वो नहीं कर रहा। ये एक कैमरा उधर लगाओ, ये इसका मतलब उनकी बेइज्जती कर रहे हो। ये कैमरा लगा के, ये फोटो लगा के दिखाओ, उसको दिखाओ। ये गलत नहीं है। आप इतनी उसके संगीन धाराएं हैं इनके खिलाफ में, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको जेल नहीं कर सकते। आप छोटा सा किसी को कहते किसी को हाथ भी आपको मैं हाथ लगा दो तो मेरा FIR दर्ज कर मुझे जेल में डाल दोगे। उन लड़कियों के साथ में क्या न्याय हुआ? इस चीज का प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेके जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो भारी संख्या में जो प्रदर्शन होगा वो देखने को मिलेगा। और जो तमाम लोग हैं मुजफ्फरपुर, गाजीपुर से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं समर्थन देने के लिए। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो दूर दूर से यहाँ पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आप समर्थन देने के लिए आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से। किसान लगातार पहलवानों के साथ नजर आ रहे हैं, और आज भी क्या आप मिलने पहुंचे? आपको जाने नहीं दिया? हमें जाने नहीं दिया जी। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस कह रही है आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ जी। तो कल भी आप आए थे क्या यहाँ? कल भी आए थे, हम रात ही यहाँ से गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे जानकारी मिली इस पूरे मामले की? और लड़कियों का ये भी कहना है पहलवानों का कि उनको गाली गलौज भी की गई। उनको गाली गलौज किया, उनको बाल पकड़े हैं, उनको कोली भरी है, जो माँ के अलावा कोई और हाथ नहीं लगा सकता जवान बच्ची को। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है। किस तरीके से लोग का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये भी तक कहा गया कि जो पहलवानों का ये कहना था कि ड्रंक होकर पुलिस पर्सन ने अटैक किया था पहलवानों पे, गाली गलौज की थी। उसके बाद जो तस्वीरें इस वक्त की वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उसी सब चीजों को देखते हुए जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर दिया गया है। भारी संख्या में पहलवान को तैनात कर दिया, माफ कीजिएगा, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। CRPF तैनात कर दी गई है, पुलिस जो सैनिक है उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पहुंचेंगे, और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक दल के नेता है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। जैसे ही कल जो झड़प हुई थी पहलवानों और पुलिस की, उसके बाद ही जो नेता थे, लोगों को दूर रखना, इसके पीछे क्या तथ्य दे रही है दिल्ली पुलिस? सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे क्या अब खिलाड़ियों से? उनसे बातचीत भी नहीं कर पाएंगे? क्या कहना है दिल्ली पुलिस का इस पर?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कल रात में हमने देखा था कि जब जो ट्रक आया था जिसमें फोल्डिंग बेड्स थे उसको अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद झड़प हो गई थी दिल्ली पुलिस और पहलवानों की। उसके बाद सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है और ना ही किसी सपोर्टर को जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी मीडिया कर्मी को जाने दिया जा रहा है। हमने बात करने की कोशिश की थी, हमने पूछने की कोशिश की थी, तो ये कहा जा रहा था कि मीडिया पर्सन्स को थोड़ी देर में अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक 9 बज के लगभग 9 से 9:30 बजने वाला है, लेकिन अभी तक मीडिया पर्सन्स को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। वहीं जो समर्थक है वो धीमे धीमे यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है आरजू, कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों का ये कहना था बारिश हो रही है, पूरा पानी भर चुका है, हमारे पास सोने का इंतजाम नहीं है। आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल है वहां पर? सड़कें गीली है, हम सोए कहां, इसलिए हमें बेड की जरूरत थी, लेकिन उसमें भी हंगामा किया गया। जी हाँ, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन दूरी इतनी है कि आपको वो जगह नहीं दिख पाएगी जहाँ पे पहलवान बैठे हुए हैं। लगभग जहाँ पहलवान बैठते हैं वहां से यहाँ की दूरी 500 मीटर की है। आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा कि पहलवान कहाँ बैठते थे, क्योंकि बैरिकेडिंग जो है वो काफी दूर से ही लगा दी गई है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कल दोपहर में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ जंतर मंतर से, जिस वक्त यहाँ पे पीटी उषा पहुंची थी, उसके कुछ देर बाद तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो पानी भर गया था। तो यही रेसलर्स का कहना है, क्योंकि पानी भर गया था, वो जमीन पे नहीं सो सकते थे, इसीलिए जो फोल्डिंग बेड्स थे वो यहाँ पे आए थे। जो एमएलए हैं सोमनाथ भारती, वो यहाँ पे फोल्डिंग बेड्स लेके आए थे, जिसकी इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस है और समर्थक है उनके बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बल का इस्तेमाल, जो पहलवानों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बल का इस्तेमाल करा है उनके ऊपर, और यही नहीं बल्कि गाली गलौज भी जो है महिला पहलवान से की गई। रेसलर्स का ये भी स्टेटमेंट आया है कि वहां पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। जो पुरुष महिला कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनके ऊपर गाली गलौज की है, बल का इस्तेमाल किया है। स्वाति मालीवाल को क्या अभी भी नहीं मिलने दिया गया आरजू? उनको क्या कहा गया है, क्या वो मिल पाएंगी नहीं मेहरबानों से? जी देखिए, स्वाति मालीवाल यहाँ पे आई थी और उन्होंने इस चीज को रखा सामने कि किस तरीके से कल शाम को वो जब यहाँ पे आई तब उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई पुलिस द्वारा। उनको जबरदस्ती कार में धक्का देके बैठा दिया गया। एक बार फिर वो रेसलर्स, फीमेल रेसलर्स से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंची थी, क्योंकि उनका ये कहना था जिस तरीके से जब वो मेडल लेके आती है तब उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अब जो है उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। वो जब यहाँ पे पहुंची तो उनको रोक लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो स्वाति मालीवाल है उनकी और पुलिसकर्मी की बातचीत हुई, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी गई है। फिलहाल स्वाति मालीवाल इस वक्त जंतर मंतर अंदर पहुंच चुकी हैं, वो रेसलर से बातचीत कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है आरजू, हम आपसे लगातार अपडेट देंगे, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरजू तमाम जानकारी दे रही थी, ग्राउंड जीरो से बता रही थी कि क्या हालात है वहां पर। अभी पहलवानों से मीडिया को काफी दूर रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, और जिस तरीके से कल रात हंगामा हुआ है उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े कर दिए हैं। फिलहाल दिन बढ़ रहा है और ऐसे में किस तरीके से आज यह हंगामा और बढ़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल पहलवानों का धरना जारी है और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।